और कश्मीर घाटी में पहला कमल खिलाने का श्रेय जाता है इंजीनियर एजाज हुसैन को। खानमो 2 सीट पर वो डीडीसी का चुनाव जीते हैं और देश का गौरव में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंजीनियर एजाज हुसैन, अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव था। आप श्रीनगर में जब वोट मांगने जाते थे तो क्या डर लगता था? क्या यह था कि बीजेपी के नाम पर वोट मांगेंगे तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहते थे लोग आपसे? देखिए, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पूरे देश को। आज जो जीत हुई है ये हर एक भारतीय की जीत हुई है, ये हमारे तिरंगे की जीत हुई है और ये गुपकार एलायंस की हार हुई है। आज जो आपने बात की डर लगना, डर तो हमें पहले मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मुझे नहीं लगता उसको कोई मतलब डर अपने देश से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं होती है, तो डर नाम का चीज रहा ही नहीं। और दूसरा, जो हमारी पॉपुलैरिटी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, वो इतनी बड़ी संख्या में बढ़ गई है कि आज कश्मीर के लोग उनकी ओर निगाहें देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उनका विश्वास है, हमारे लोगों का विश्वास है हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रति। और मुझे ज्यादा उतनी सख्ती नहीं हुई अपने इलेक्शन को लेके। हाँ, आउटरीच करने में थोड़ी सख्ती हुई क्योंकि यहाँ सिक्योरिटीज के ज्यादा उतने सुविधाएं नहीं थी कुछ जगह पे। बाकी हमने आउटरीच करने की कोशिश की। मैं ये मानता हूं कि कश्मीर के लोगों को आउटरीच करने की जरूरत है। यहाँ हमारी सरकार ने जो इतने सालों में काम किया है वो ग्राउंड तक पहुंच चुका है और ग्राउंड में उसका लाभ भी मिला है। अब हमने लाभार्थियों के पास जाना है, उनसे बात करनी है और अपनी नीतियां बतानी है। आज जब गुपकार अलायंस बनी थी, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं पार्टी जी, उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि महज 3 सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को, और वो भी अगर श्रीनगर की आपकी ही सीट का कहें तो उन्होंने कहा एक टेक्निकलिटी थी कि उनका कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गया तो आप जीत गए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी जीत इस तरह से नहीं है कि कश्मीर में अब डल झील में कमल खिलने लगा है। देखिए, जब कोई डूबने को हो जाता है तो उसको तिनके का सहारा भी लगता है। मैं उनको बताना चाहता हूं, शायद वो भूल चुके हैं, जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने जीत दर्ज की है वो उनके दादाओं और जो उनके फादर साहब है उनकी सीट रही है और उसने खुद अपनी सीट, वो खुद उसके असेंबली मेंबरान रहे हैं। आज वहां की जो असेंबली सीट है उन्होंने उनको नकारा है, उनकी नीतियों को नकारा है, जो उनके एजेंडा उन्होंने बनाया था उसको नकारा है। आज अगर हमारी पार्टी को जीत दर्ज होती है वो उस चीज का इशारा है कि लोगों के मन में क्या है। लोग वहां पे विकास चाहते हैं, लोग यहाँ पे रोजगार चाहते हैं, लोग यहाँ पे अच्छी सड़कें चाहते हैं, लोग यहाँ पे अच्छा इलाज करना चाहते हैं। और ये लोग क्या चाहते हैं कि धारा 370 वापस आए ताकि इनकी जो पॉकेट, जो अकाउंटेबिलिटी ना हो, यहाँ पे हमारी महिलाओं को कोई राइट ना मिले, ये फिर धकेलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जब यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की कहा था सीट निकाल के लाए जी कि अनुच्छेद 370 अगर हटाने की जुर्रत की तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा जम्मू और कश्मीर में। उसके बावजूद आपने 15 अगस्त को पहलगाम में तिरंगा फहराया। तो क्या आतंकवादियों का या अलगाववादियों का या पाक परस्तों का कोई आप पर प्रेशर कभी रहता है या टेंशन रहता है, या अब कश्मीर बदल रहा है धीरे धीरे? देखिए, डर तो रहता है, ऐसा नहीं है, हमारी भी फैमिली है बाकी, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता होता है उसको शायद फैमिली से ज्यादा अपने देश की चिंता होती है। और ये चीज जरूरी थी उस टाइम, और आज नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम यहाँ पे तिरंगा लाल चौक में चढ़ाया था जब कोई जरूरत नहीं कर सकता था, तब ग्रेनेड अटैक होते थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विट एंड विल के साथ और देश की अखंडता के लिए वहां पे आए थे। उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की थी, इसीलिए हमें कोई फिक्र नहीं होती है जब हम लोग तिरंगा हमारी आन बान शान है और तिरंगा के लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ खाली वो लोग हैं जो तिरंगा उठाएंगे। तिरंगा यहाँ घर घर से निकलेगा और राष्ट्रवादी की विचारधारा, राष्ट्रवादी की सोच हर एक कोचे गली से निकलेगी। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं इजाज भाई, क्योंकि एक समय तो यह कहा जा रहा था कि कश्मीर में केवल एक तरह के नारे लगते हैं, केवल एक तरह के झंडे निकलते हैं और केवल एक तरह की बात होती है। लेकिन क्या यह परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है? क्योंकि गुपकार अलायंस का फिर भी कहना है कि केवल 3 सीटें जीते हैं, एक पुलवामा में, एक श्रीनगर में, एक बांदीपुरा में, और तीनों ही बहुत या तो छोटी मार्जिन है या सुरक्षा बलों की भूमिका रही है।
देखिए ये जो 3 सीटें हमने जीती है, ये तो मैं बोलता हूँ आपको, ये आने वाले समय में इसको हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेंगी वो डेवलपमेंटल मॉडल के तौर पे हम लोग इनको पेश करेंगे। उनमें इतना विकास हम लोग करेंगे कि आने वाले समय में डेवलपमेंट भी हो, और दूसरा जो भी कार्य हो, मतलब इतना सारा हम काम करेंगे। तो जब असेंबली के चुनाव हो तब हमारी जो विश्वास आज उन्होंने किया है उससे ज्यादा विश्वास बढ़े। ठीक है, आपका भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान कैसे हुआ? क्योंकि आप तो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे शायद दक्षिण में कहीं, आप बीजेपी की तरफ कैसे आए? मेरे कुछ दोस्त थे, लकीली मेरे फॉर्चुनेटली मेरे कुछ दोस्त वहां बने, मित्र बने। तो हम लोग वो शायद पानी वानी बांटने जाते थे, तो मैं ऐसे पूछता था कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं, बोलते थे कि हम लोग आज ही पानी बांटेंगे, दूसरे दिन खाना बांटेंगे। तो फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, तो उनके साथ जुड़ना हुआ। तो ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा फिर जब मैं कश्मीर वापस आया, यहाँ मैंने कुछ लोगों को देखा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, और हम लोग कार्यकर्ता होने का हमें सौभाग्य मिला भारतीय जनता पार्टी का। और हमने परखा, हमने देखा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी विद डिफरेंस है, और हमने एक्सेप्ट की रियलिटी। और आने वाले समय में उसका कश्मीर का युवा क्या भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करने को तैयार है? या इस तरह के आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप नेशनलिज्म की और तिरंगे की बात करते हैं, तो क्या यह पॉपुलर डिस्कोर्स का हिस्सा है या बन रहा है कश्मीर में? क्यों नहीं बन रहा है? आप कैसे बोल सकते हैं? आप बताइए ना। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं जहां पे कोई राजनीति नहीं रहा है। हम पढ़ाई कर रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी में आए, और आज कहां पे? आज नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है और आपके सामने है। तो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट पहुंचना ये भी कोई छोटी बात नहीं थी। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है। मैं तो बोलता हूँ हर एक फर्द जो भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसको भी अपने आप को भारतीय होने पे गर्व होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है। वो भारतीय जनता पार्टी पे आ सकता है, चल सकता है और बढ़ सकता है, और आने वाले टाइम में, भविष्य में उनको आगे ले भी सकता है।